हरियाणा एट 9 PM न्यूज चैनल में आप सबका स्वागत है। आइए आपको कराते हैं खबरों। नेशनल हाईवे 334B पर टकराया 5 वाहन, न रोशनी की व्यवस्था न मरम्मत की जगह ठीक ढंग से लगाए बैरिकेड्स। राष्ट्रीय राजमार्ग 334B बरोना मार्ग पुल के पास देर रात कोहरे में दिखाई न देने की वजह से लगातार कई वाहन आपस में टकरा गई। आगे चल रहे वाहन द्वारा अचानक ब्रेक लगाने के पीछे चल रही कई वाहन उनसे जा टकराए। गनीमत रही कि वाहन चालकों को ज्यादा चोट नहीं आई। एक चालक को हल्की फुल्की चोट आई। हाईवे पर रोहना गांव की तरफ से आ रहे वाहन देर रात सड़क हादसे का शिकार हो गए। बरोना मार्ग पुल के पास जैसे ही वाहन पुल के नीचे उतरे तो टूटी सड़क की मरम्मत के चलते एक बैरिकेड लगाया था, लेकिन वह दूर से दिखाई न देने पर चालक ने पास आने पर अचानक ब्रेक लगा दी, जिससे पीछे चल रहे 4 वाहन एक के बाद एक टकरा गए। वाहनों का आपस में टकरा जाने की से वह काफ़ी क्षतिग्रस्त हो गई। एक वाहन के चालक को हल्की चोट आई, जिससे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। चालकों का कहना है कि हाईवे पर निर्माण करने वाले ठेकेदार की लापरवाही के कारण यह हादसा घटित हुआ है। अगर बैरिकेड्स पर रिफ्लेक्टर लगाया गया होता तो वह दूर से दिखाई दे जाता। राष्ट्रीय राजमार्ग पर जगह जगह अवैध कट बने होने के साथ ही कई जगह मार्ग खराब स्थिति में भी हैं, जिसके कारण अक्सर हादसे सामने आ रहे हैं। नेशनल हाईवे अथॉरिटी को जानना चाहिए कि इन अवैध कटों को बंद किया जाना चाहिए। मार्ग पर मरम्मत के काम के दौरान भी व्यापक प्रबंध किए जाने चाहिए, ताकि वाहन चालकों को कोहरे के दौरान आ रही परेशानियों से बचाया जा सके। रात को हुए सड़क हादसे में कोहरे के दौरान सड़क पर रखे गए बैरिकेड का मार्ग पर दिखाई न देना हादसे का कारण बना है। राष्ट्रीय राजमार्ग पर प्रकाश की व्यवस्था का न होना भी दुर्घटना का कारण बनता है। दिल्ली बाईपास चौराहे की सर्विस लेन भी खस्ता हाल। नेशनल हाईवे 334B पर सोनीपत की तरफ से अगर किसी को KMB पर जाना है तो उन्हें दिल्ली बाईपास चौराहे से लेफ्ट होते हुए सर्विस लेन से नीचे उतरना होता है। वहां पर इतना गहरा गड्ढा है कि रफ्तार भर रही वाहनों के लिए जानलेवा साबित हो सकता है, लेकिन लोक निर्माण विभाग और नेशनल हाईवे द्वारा इस दिशा में कोई कार्यवाही नहीं की गई, जिसके चलते लगातार सड़क दुर्घटनाएं सामने आ रही हैं। हम रशीदपुरा से रहने वाले हैं, दूध का काम करते हैं और रशीदपुरा से अपने पिलकुआ जा रहे थे। तो ये बरुणा का बाईपास है, तो इसमें धुंध के कारण एक आके रोड का वो काम चल रहा था, उसमें गाड़ी लगी हुई थी पहले, उसमें ट्रक लग गया, फिर दूसरा ट्रक और लग गया, फिर कंटेनर लग गया। उसके बाद में मैं बहुत लेट आया था, यानी कि 15-20 मिनट बाद में। तो ये आगे बातें कर रहे थे और यहाँ कुछ पीछे तो लगाया हुआ नहीं था, और जैसे दिखा मैंने एकदम काटते ही इधर देखो, कोने पे लगी गाड़ी। आप में दूध ले जा रहे हैं रशीदपुरा से पिलकुआ, राजस्थान रशीदपुरा। हाँ, सीकर रशीदपुरा। ये करीब होगी तो 1:30 बजे की होगी। धुंध बहुत ज़्यादा थी। हाँ, वैसे धीरे धीरे ये एक्सीडेंट तो वैसे पूरा ज़बरदस्त तो इतनी स्पीड में भी नहीं थे। एक के ड्राइवर के थोड़ी लात पे फ्रैक्चर है, वो उसको हॉस्पिटल में ले गए। क्या पता उसका कैसे। मेरा नाम साहिल है जी, मेरा जिला डिस्ट्रिक्ट गांव पांचली। अब ये रोड के कारण रोड पे काम चल रहा था, इस पे बैरिकेड धरा है, तो इस पे कोई स्टिकर वगैरह नहीं, जो गाड़ी को लाइट लग के छिलक के दिख जावे, तो उसकी वजह से गाड़ी ने जो है एकदम ब्रेक लिए और आपस में आके पीछे एकदम गाड़ी टकराई। तो इसकी जो कानून है, इसकी लापरवाही की वजह से गाड़ी लगी है, प्रशासन की लापरवाही है। जो गाड़ी यहाँ पे एकदम लगातार 5 गाड़ी भिड़ी बैरिकेड की वजह से जी, ज़्यादातर बैरिकेड की वजह से वो लगी गाड़ी। सोनीपत में महिला के साथ हुई साइबर ठगी। खबर हरियाणा के सोनीपत जिले की है, जहां एक महिला के साथ साइबर ठगी की वारदात सामने आई है। महिला को इंस्टाग्राम पर दिखे एक विज्ञापन से ठगों के जाल में फंस गई। उसमें रील्स देखकर पैसे कमाने का लालच दिया गया था। ठगों ने उससे कुल 7 लाख रुपए की धोखाधड़ी कर ली। साइबर थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। सोनीपत की शास्त्री कॉलोनी की रहने वाली पूनम ने पुलिस को शिकायत दी। महिला ने बताया कि उसने इंस्टाग्राम पर एक विज्ञापन देखा था, उसमें घर बैठे पैसे कमाने का झांसा दिया गया था। विज्ञापन में कहा गया था कि रील्स देखने और कुछ टास्क पूरा करने पर पैसे मिलेंगे। जब उसने विज्ञापन पर संपर्क किया तो उसे टेलीग्राम पर एक ग्रुप में जोड़ा गया। महिला ने बताया कि शुरुआत में उसे रील्स देखने के पैसे दिए गए, जिससे उसका विश्वास बढ़ गया। इसके बाद ठगों ने उससे शेयर मार्केट में निवेश करने के लिए कहा और कहा कि 30% तक का कमीशन मिलेगा। उसने कई बार निवेश किया और हर बार उसे कुछ पैसे वापस मिल गए, लेकिन बाद में ठगों ने उससे लगातार पैसे मांगने शुरू कर दिए और अंततः उसने 7 लाख रुपए से
अधिक का निवेश कर दिया। पूनम के अनुसार जब उसने अपना पैसा वापस मांगा तो ठगों ने उसे टालना शुरू कर दिया। तब उसे एहसास हुआ कि उसके साथ धोखाधड़ी हुई है। उसने तुरंत पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। बसंत कुमार इंचार्ज साइबर क्राइम थाना सोनीपत का कहना है कि पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। साथ ही पुलिस ने आम जनता को ऐसे फर्जी विज्ञापनों से सावधान रहने और किसी भी अनजान निवेश योजना में पैसा न लगाने की सलाह दी है। देखिए, सोनीपत की रहने वाली महिला हैं जिनको 28 दिसंबर को एक इंस्टाग्राम पे मैसेज आया कि आप अगर रील्स और इनको लाइक और करते हैं तो आपको इसके बदले में आपको पेमेंट की जाएगी। उसके बाद जब उन्होंने उस लिंक को क्लिक किया तो वो एक ग्रुप पे चली गई। ग्रुप पे जाने के बाद वहाँ उन्हें रील्स लाइक करने के लिए दिया गया और कुछ कभी 200, कभी 300, कभी 400 इस तरह रुपये करके उनके अकाउंट में क्रेडिट किए गए। उसके पश्चात उन्हें फिर एक और ग्रुप में जोड़ने के लिए व्हाट्सएप पे मैसेज आया और वो उस ग्रुप से जुड़ गई। फिर जब वो टेलीग्राम पे उस ग्रुप पे जुड़ी थी, उस ग्रुप में ना ट्रेडिंग करने के लिए और इन्वेस्ट करने के लिए वहाँ पर एक ट्यूटोरियल दिया जाता था। उस ट्यूटोरियल के बाद उन्होंने वहाँ 1000, 2000, 3000 रुपये इन्वेस्ट करने शुरू किए। तब वो 1000, 2000, 3000 रुपये इन्वेस्ट किए तो उस पर उन्होंने कुछ 10%, कभी 20% का प्रॉफिट उन्हें देना शुरू किया। तो उन्होंने धीरे धीरे करके इस तरह से 10 से 12 ट्रांजैक्शंस में लगभग 7 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिए। फिर उन्हें पता लगा कि वहाँ फिर उनके पैसे जब उन्होंने वापस निकालने चाहे नहीं निकले तो साइबर फ्रॉड हुआ है। जो उन्होंने हमें 3 तारीख को कंप्लेंट दी, जिस पर हमने मुकदमा जो है तुरंत दर्ज किया। FIR नंबर 3 हमने दर्ज की तो तुरंत उनकी शिकायत आते ही, जिसमें हमने डाटा जो है और टेक्निकल काम शुरू कर दिया, जिसमें जल्द से जल्द आगे कार्रवाई करके मुलजिमों को गिरफ्तार किया जाए। 2.5 घंटे से एम्बुलेंस के पास कॉल करते हो गया भाई। खरखोदा में एम्बुलेंस का कोई भी समाधान नहीं हुआ। बोल रहे हैं आए हैं 10 मिनट में, 10 मिनट में आ रहे हैं भाई। बहुत परेशान हो लिए भाई। 2.5 घंटे तक PGI रोहतक में रेफर कर रखे हैं ये, और एम्बुलेंस आ नहीं रही भाई। कन्या महाविद्यालय खरखोदा में स्वामी विवेकानंद जयंती पर उनके विचारों, मूल्यों और आदर्शों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया। इस अवसर पर डॉक्टर दर्शना, डॉक्टर शालिनी, डॉक्टर सीमांत, डॉक्टर नमिता, डॉक्टर सारिका, डॉक्टर प्रेमिला सहित अन्य स्टाफ सदस्यों ने स्वामी विवेकानंद के चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर उन्हें नमन किया। डॉक्टर नमिता ने कहा कि युवा भारतीय परिवर्तनकर्ता, बेहतर भविष्य के निर्माण और देश को एक बेहतरीन जगह बनाने के पीछे प्रेरक शक्ति है। उनके अटूट समर्पण, अभिनव दृष्टिकोण और सामाजिक प्रगति के प्रति प्रतिबद्धता ने विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण सकारात्मक प्रभाव डाले हैं। अंत में सेल प्रभारी डॉक्टर शालिनी ने विवेकानंद के जीवन के बारे में बताया कि आज का युवा भारत को विवेकानंद के विचारों को जीवन में आत्मसात कर स्वावलंबी एवं विकसित भारत का निर्माण कर सकता है। इस अवसर पर डॉक्टर सीमांत, डॉक्टर सारिका, डॉक्टर प्रमिला सहित अन्य स्टाफ सदस्य उपस्थित रहे। डॉक्टर सेठी अमर अस्पताल, यूनिट ऑफ ट्यूलिप हॉस्पिटल अब आपके शहर खरखोदा में जनरल सर्जन और स्त्री एवं प्रसूति विभाग 1 दिसंबर 2024 से 24 घंटे उपलब्ध रहेंगे। डॉक्टर प्रिंस MBBS MS जनरल सर्जरी, डॉक्टर सुमेरा MBBS MS OBS एंड गायनी, प्राइवेट पैनल उपलब्ध और ECHS एवं आयुष्मान भारत इन प्रोसेस। रोहतक रोड, खरखोदा, सोनीपत। दूरभाष 0130 29 831 32 895 040 40 64। फ्लैक्स व वॉलपेपर पर लकी ड्रॉ, नागपाल प्रिंट गैलरी। ऑफर 1 जनवरी 2025 से 31 मार्च 2025 तक। फ्रिज, वॉशिंग मशीन, LED TV, स्मार्टफोन, वाटर गीज़र, जूसर मिक्सर, कूलर, सीलिंग फैन, स्मार्ट वॉच, ईयरफोन व अन्य आइटम जीतने का मौका। लकी ड्रॉ 13 अप्रैल 2025। लकी ड्रॉ से प्राप्त आमदनी में से गौशाला गोचारा, स्वर्गधाम खरखोदा सौंदर्यीकरण, गरीब कल्याण संस्था पीपली गरीबों की सेवा, ठाकुर जी की रसोई में दान दी जाएगी। पता दिल्ली रोड, नज़दीक सब्जी मंडी, गेट नंबर 2, खरखोदा। लगातार खबरों से बनी रहने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।